शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। क्या चीन कुछ बड़ा करने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच ठन गई है। इधर खबर है कि अमेरिका की सेना पूरी तरह से तैयार बैठी है और वो चीन के रुख का इंतजार कर रही है। ताइवान ने नैन्सी पेलोसी के पहुंचने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। जुबानी जंग से बात अब और ज्यादा आगे बढ़ गई है और दोनों देशों ने अपने अपने घातक हथियारों को तैयार करना शुरू कर दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। चीन के सरकारी टेलीविजन पर देखिए अभी क्या चल रहा है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर चीन चिढ़ा हुआ है। एक के बाद एक धमकियां दे रहा है, लेकिन चीन के सरकारी न्यूज चैनल पर बड़ी खबर पेलोसी नहीं, बारूद है। चीनी सेना का प्रोपेगेंडा वीडियो धड़ल्ले से दिखाया जा रहा है। दुनिया को चीन अपने नए हथियारों का जखीरा दिखा रहा है और ये काम सिर्फ सीसीटीवी यानी स्टेट ब्रॉडकास्टर चाइना सेंट्रल टेलीविजन पर ही नहीं हो रहा। शी जिनपिंग का बापू कहा जाने वाला ग्लोबल टाइम्स भी ड्रैगन के महाविनाशक हथियारों की नुमाइश करने में लगा है। हेडलाइंस बनाया गया है, चीन को हथियारों और उपकरणों में बड़ी सफलता। चीन में जो हो रहा है उसे चीन की पीएलए सेना के स्थापना दिवस का जश्न बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। चीन ऐसा कर अमेरिका और ताइवान को सीधा और सख्त संदेश देने में लगा है। 20 लाख सैनिकों वाली चीन की सेना ने अपने 95वें स्थापना दिवस पर ताकत का प्रदर्शन किया। पीएलए नेवी ने दावा किया कि उसकी नौसेना की ये खास टुकड़ी दक्षिणी चीन सागर में तैनात की जाएगी। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर चीन भड़का हुआ है। शुरू में इसका विरोध कर रहा है। मंगलवार को नैन्सी पेलोसी जिस वक्त मलेशिया पहुंची, जिस वक्त उनका विमान मलेशिया के सेलांगर में लैंड हुआ, मलेशिया के सेलांगर से 5700 किलोमीटर दूर चीन की राजधानी बीजिंग में तेज हलचल हुई। शी जिनपिंग के दफ्तर से पीएलए के हेड ऑफिस में हॉटलाइन पर बात हुई और चीन की नौसेना के दो विमान वाहक पोत अपने होम पोर्ट से बाहर निकलकर ताइवान की तरफ बढ़ चले। दुनिया को यह जानकारी किसी और ने नहीं दी, चीन की सरकारी मीडिया ने दी। ग्लोबल टाइम्स की हेडलाइंस इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ग्लोबल टाइम्स ने जिन 2 विमान वाहक पोतों का जिक्र किया है, उसमें पहला है लाइनिंग और दूसरे विमान वाहक पोत का नाम शानडोंग बताया गया है। ग्लोबल टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक विमान वाहक पोत लाइनिंग पूर्वी चीन के अपने बंदरगाह शेडोंग प्रांत के किंगदाओ से समुद्र में आगे बढ़ा। वहीं शानडोंग दक्षिण चीन के हेनान प्रांत के सान्या से समंदर में रवाना हो गया। चीन और ताइवान के बीच के रिश्ते बॉइलिंग पॉइंट पर हैं। कहीं से एक भी तिनका खड़का कि युद्ध होना तय है, क्योंकि चीन का एजेंडा क्लियर है। मुफीद मौके का इंतजार और फिर ताइपेई पर सीधा अटैक। शी जिनपिंग की साफ समझ है कि ताइवान की आजादी का ऐलान का मतलब ही है युद्ध और इसीलिए ताइवान पर हमला जरूरी है। बस इसका वक्त क्या होगा, शी जिनपिंग इसी का इंतजार कर रहे हैं और उसके पहले चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी हैवी ड्यूटी मशक्कत कर रही है। अपने हथियार परख रही है। चीन की नेवी वॉर एक्सरसाइज कर रही है।
एयरक्राफ्ट चमकाए जा रहे हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने स्थापना दिवस पर शक्ति प्रदर्शन कर ताइवान को डरा रही है। स्थापना दिवस पर चीन ने अपने नए विकसित हथियार दिखाए, हाइपरसोनिक मिसाइलें दिखाई, हमलावर जहाज गरजे, एरियल टैंकर दिखाए, बड़े विध्वंसकों का प्रदर्शन किया गया और इस पूरे प्रदर्शन को चीन के सरकारी टीवी पर लाइव टेलीकास्ट किया गया। रही सही कसर सरकारी ग्लोबल टाइम्स अखबार ने पूरी कर दी। सरकारी ग्लोबल टाइम्स अखबार में लिखा गया, ताइवान मुद्दे पर अमेरिका चीन के बीच युद्ध भड़का तो इन अस्त्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। ग्लोबल टाइम्स ने इसे बाकायदा एक इन्फोग्राफिक्स के जरिए दुनिया के सामने पेश किया है। इसमें चीन के शक्तिशाली टैंक भी हैं, आधुनिक युद्ध पोतों का बखान किया गया है, फाइटर जेट का जखीरा दिखाया गया है, मिसाइलों का बारूदी संसार दिखाया गया है। DF-21 की रेंज 2000 किलोमीटर। ये चीन की कैरियर किलर मिसाइल है। चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-31 रेंज 11000 किलोमीटर। चीन की DF-41 इसकी रेंज 15000 किलोमीटर। चीन की बहुत बड़ी परमाणु मिसाइल DF-5 रेंज 13000 किलोमीटर। चीन की पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल रेंज 8 किलोमीटर से ज्यादा। चीन के इस मिसाइल जखीरे के बारे में बताने की बहुत बड़ी वजह है। चीन का मिसाइल स्टोर इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा चैलेंज पेश करने जा रहा है। चीन की ऐसी मिसाइल जो अमेरिका तक हमला कर सकती है। इसी वजह से ताइवान में टेंशन है, युद्ध इमरजेंसी जैसे हालात हैं और ग्लोबल टाइम्स युद्ध भड़काने वाली रिपोर्ट छापने में लगा है। इस वीडियो में जो मिसाइल नजर आई वो चीन की हाइपरसोनिक DF-17 मिसाइल है, जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल भी कहते हैं, यानी ऐसी मिसाइल जो अमेरिका के महाशक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर को भी बर्बाद कर सकती है। चीन ने अपनी DF-17 मिसाइल का फुटेज पहली बार जारी किया है। इस वीडियो में जो मिसाइल नजर आई वो चीन की हाइपरसोनिक DF-17 मिसाइल है। मतलब साफ है कि वो पहले से परेशान ताइवान के साथ साथ अमेरिका को भी परेशान करना चाहता है, जिसके लिए उसने DF-17 मिसाइल का वीडियो दुनिया को दिखाया। चीन के सरकारी टीवी पर प्रसारित इस वीडियो में अचूक निशाना लगाने में माहिर मिसाइल अपने टारगेट को कुछ सेकंड में तबाह करती नजर आई। चीन ने इस मिसाइल को पहली बार 2019 में अपने नेशनल डे की परेड में शामिल किया था, लेकिन उसने कभी भी इसका वीडियो जारी नहीं किया था। लेकिन इस बार लाइव फायर ड्रिल का वीडियो जारी किया है। चीन की मीडिया ने दावा किया है कि इस मिसाइल को कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, फिर चाहे वो जमीन हो, समंदर हो या फिर रेगिस्तान। ये मिसाइल दागी जाने के बाद सीधा अपने टारगेट पर जाकर गिरती है। DF-17 की रेंज 2500 किलोमीटर है, यानी कि इसकी रेंज में अमेरिका के अलावा साउथ चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट और एशिया के कई देश आते हैं। इस मिसाइल का वजन 15000 किलोग्राम होता है और ये परमाणु हथियार से भी हमला कर सकती है। ऐसे में अगर चीन ने युद्ध उन्माद में ताइवान पर परमाणु मिसाइल छोड़ दी तो क्या होगा? क्या ताइवान के पास बचने का कोई रास्ता है? तो जवाब है हाँ। अमेरिका ने ताइवान को एक ऐसा रक्षा कवच दिया है जिसे चीन की मिसाइलों को भेद पाना बेहद मुश्किल है। अमेरिका से मिली सटीक मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन के मिसाइलों के गिरने से पहले ही उन्हें मार गिराने की क्षमता रखता है। अगर चीन से कोई मिसाइल ताइवान पर हमले के लिए छोड़ी जाती है तो इंफ्रारेड सैटेलाइट से उसे पकड़ लेंगे और इसकी सूचना फौरन ताइवान में जमीन पर मौजूद
डेटा सेंटर पर भेजेंगे। आनन फानन में ग्राउंड सेंटर के रडार से दुश्मन की मिसाइल की लोकेशन पता की जाएगी और फिर डिफेंस मिसाइल को छोड़कर दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया जाएगा। अब तक विश्व में अकेला अमेरिका सुपर पावर था, लेकिन अब चीन दूसरा सुपर पावर बनने की दहलीज पर खड़ा है और ताइवान पर कब्जा भी चीन के पहले टास्क लिस्ट में है, जिसे पूरा करने के लिए चीन अमेरिका को किसी बड़ी जंग में फंसाना चाहता है। जब तक अमेरिका किसी बड़ी जंग में फंसेगा नहीं, तब तक चीन अपना मकसद पूरा नहीं कर पाएगा, जिसकी तैयारी वो दिन रात कर रहा है। और इसका वीडियो बिना किसी संकोच के पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहा है। यूएस एयरफोर्स के मेजर जनरल कैमरन होल्ट की माने तो मौजूदा वक्त में चीन C4I फार्मूले पर काम कर रहा है। C4I का मतलब है कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, वहीं I का मतलब है इंटेलिजेंस। इसमें मिसाइलें भी हैं, युद्धपोत भी है, हाइपरसोनिक हथियार भी हैं और फाइटर जेट भी। मिसाल के तौर पर ग्लोबल टाइम्स ने चीन की वायुसेना के 3 लड़ाकू विमान का जमकर बखान किया है। ये हैं J6, J10 और J20। चीन की वायुसेना अपने J20 को स्टेल्थ फायर पावर बोलती है, यानी ये वो जहाज है जिसकी फायर पावर का अंदाजा उनका शिकार ही समझ सकता है, वो भी तब जब उन्हें नजर आए। चीन का दावा है कि ये वो लड़ाकू विमान है जिसकी एक स्क्वाड्रन भी दुश्मन की पूरी फ्लीट को खत्म कर सकती है। लेकिन चीन के हमले का जवाब देने के लिए ताइवान ने भी बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है। ताइवान छोटा देश जरूर है, लेकिन उसके साइज के हिसाब से ताइवान की वायुसेना बहुत मजबूत है। लेकिन चीन की शक्तिशाली एयरफोर्स को रोकने के लिए उसके फाइटर जेट फिर भी कम पड़ जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि चीन के किसी भी हमले का जवाब ताइवान शुरुआत में मजबूती से दे सकता है। ऐसा कैसे है, उसका हिसाब किताब बहुत गौर से देखिएगा। ताइवान के पास अभी पहले से अमेरिका से खरीदे गए 140 F-16K है। यही जहाज ताइवान की हवाई ताकत की बैकबोन है। ये जहाज ताइवान ने 90 के दशक और उसके बाद खरीदे, जो कई मायनों में चीन के फाइटर्स से आधुनिक है। आज भी यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि चीन के फाइटर पायलट ताइवान के इस लड़ाकू विमान से मुकाबला नहीं करना चाहेंगे। ताइवान के पास फ्रांस से खरीदे गए 60 मिराज 2000 फाइटर जेट भी हैं। मिराज 2000 बेहतरीन फाइटर है और मल्टी रोल होने के नाते ये न सिर्फ चाइनीज जेट्स का सामना कर सकता है, बल्कि चीन के जमीनी टारगेट पर भी हमला कर सकता है। ताइवान इन विमानों को भी स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेगा। ताइवान के पास अपना बनाया हुआ FCK चिंगपो लड़ाकू विमान भी है। उसके पास ऐसे 130 फाइटर जेट है। FCK 3 साल पुराना जहाज है, लेकिन ये ताइवान का खुद का बनाया हुआ फाइटर जेट है। ये काफी हद तक F-16 से मिलता हुआ लड़ाकू विमान है, लेकिन इसमें लगे डबल इंजन इसे लंबे मिशन के लिए और कारगर बनाते हैं। इसके अलावा ताइवान के पास अमेरिका से बहुत पहले लिए गए 5 F-5 फाइटर जेट भी बचे हुए हैं, लेकिन मोटा मोटी यही ताइवान की ताकत है। इसलिए देखा जाए तो ताइवान के पास करीब 325 फाइटर जेट हैं और ये उसके छोटे से साइज के हिसाब से बहुत बड़ी फोर्स कही जा सकती है। लेकिन क्या ये वायुसेना चीन के करीब 2000 फाइटर जेट वाली फोर्स का मुकाबला कर सकती है? ये चीन की फाइटर फ्लीट का छठा हिस्सा भी नहीं है। इसलिए सच ये है कि ताइवान चीन का अकेला कभी मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन आमने सामने का मुकाबला हो गया तो ताइवान चीन को ऐसा नुकसान जरूर पहुंचा सकता है जो चीन जैसी बड़ी ताकत को शर्मिंदा कर दे। और ऐसा मुमकिन है, इस बात से चीन भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ है और बाइडेन भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यही वजह है कि ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका में ठनी हुई है और दुनिया के सामने एक नए युद्ध का खतरा बढ़ गया है। और ताइवान की मीडिया का दावा है कि नैन्सी पेलोसी का विमान दक्षिणी चीन सागर से ऊपर से नहीं उड़ा। पूरी सतर्कता के साथ नैन्सी पेलोसी का विमान ताइवान में दाखिल हुआ, यानी अमेरिका को खतरा था कि पेलोसी का विमान दक्षिणी चीन सागर के ऊपर से उड़ा तो चीन उसे निशाना बना सकता है। अगर ऐसा होता तो बहुत गंभीर बात होती, क्योंकि चीन ने पहले से ऐसी धमकी दे रखी थी।
मामला तूल पकड़ चुका है। युद्ध के काले बादल मंडरा रहे हैं। ताइवान की राजधानी ताइपेई में नागरिकों को चीन के हमले की सूरत में बचने की तरकीबें बताई जा रही हैं। सायरन बज रहे हैं। मिसाइल अटैक की आशंका जताई जा रही है। तो क्या युद्ध बस छिड़ने वाला है? तो क्या दो महाशक्तियां ताइवान के बहाने भिड़ने जा रही हैं? उंगली ट्रिगर पर है। एक ऑर्डर और फिर दुनिया युद्ध की आग में झुलसती नजर आएगी। लेकिन क्यों, कैसे, कब और कहां युद्ध होगा तो कौन हारेगा, कौन जीतेगा, किसके पक्ष में दुनिया खड़ी होगी, कौन किसका साथ देगा? इन सवालों के जवाब तो युद्ध छिड़ने के बाद ही तय होंगे। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि यही तो पेच है। यही ये जानना जरूरी है कि चीन की सैनिक तैयारियां इस लेवल पर क्यों हैं। हफ्ते भर से अमेरिका और चीन की भौहें तनी हुई हैं। जो बाइडेन से शी जिनपिंग ने बात की। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को खुली धमकी दी। ताइवान यात्रा करने पर नैन्सी पेलोसी के विमान को उड़ाने की बात कही। ताइवान के बिल्कुल पास चीन ने आर्मी ड्रिल की। ताइवान को डराने के लिए उसकी सीमा में फाइटर जेट उड़ाए। और ये सब चीन ने किया सिर्फ एक वजह के लिए। वजह ये कि चीन के सुप्रीम कमांडर शी जिनपिंग जब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को ताइवान विक्ट्री का ऑर्डर दें तो बीच में अमेरिका अपनी टांग ना अड़ाए। लेकिन ये अमेरिका है। बोलना बंद कर दे, एक्शन लेना बंद कर दे, धमकियों से घबरा जाए तो फिर दुनिया पर दादागिरी का क्या होगा? कौन मानेगा अमेरिका की चौधराहट? लिहाजा अमेरिका बिल्कुल क्लियर है। चीन ताइवान में घुसकर देखे, गोलियों की बिसात बिछेगी। आसमान में बादल F-16 के शोर से फटते नजर आएंगे। समंदर में सातवें बेड़े की अकड़ बीजिंग को सोने नहीं देगी। जमीन पर कम ही सही ताइवान की फौज ड्रैगन के दांतों का विष निकाल देगी। लेकिन इन सब की जरूरत तब पड़ेगी जब ताइवान पर चीन अटैक करेगा। 表明坚决反对佩洛西众议长访台的严重关切和严正立场，将采取坚定有力措施，维护国家的主权和领土完整。 इस खतरे से बचने के लिए चीन ने क्या उपाय किए हैं, जरा ये समझ लीजिए। फिर अमेरिका का क्या एक्शन है, आपको ये भी बताएंगे। चीन के खतरे और उसकी धमकी को देखते हुए अमेरिका कह चुका है कि ताइवान को लेकर उनके और चीन के बीच में 40 सालों से अधिक समय से तनाव है। इसके बाद दोनों ही देश विवादों को भुलाकर शांति और स्थिरता के लिए आगे आए हैं। नैन्सी पेलोसी पहले अप्रैल में ताइवान के दौरे पर जाने वाली थी, लेकिन कोविड-19 पॉजिटिव होने की वजह से उन्होंने अपना दौरा टाल दिया था। नैन्सी पेलोसी से पहले 1997 में आखिरी बार अमेरिकी सीनेट का स्पीकर इस तरह से एशिया दौरे पर आया था। पेलोसी के ताइवान दौरे का ऐलान चीन को हजम नहीं हुआ था। चीन इस समय ताइवान के करीब पिंगतान द्वीप पर मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन कर रहा है। ये द्वीप फुजियान प्रांत में आता है। हाल के दिनों में चीन और अमेरिका के बीच इस तनातनी का असर दक्षिण चीन सागर में भी दिखा। इस दौरान अमेरिका का युद्धपोत तक नजर आया था। चीन नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के दौरान क्या करेगा, ये तो फिलहाल पता नहीं। लेकिन अमेरिकी विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अब जमीन और समुद्र के भीतर से मार करने वाली छोटी दूरी की मिसाइलों से लैस है। इनसे हिंद महासागर में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। चीन पहले ही अपनी रॉकेट सेना तैयार कर चुका है। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक हिंद प्रशांत इलाके के लिए चीन ने लगभग 2000 मिसाइलें तैनात कर दी हैं। ऐसी 4 क्रूज मिसाइलों की अधिकतम मारक क्षमता 1800 किलोमीटर तक है। एक्सपर्ट का मानना है कि छोटी दूरी की ये मिसाइलें कहीं ज्यादा सटीक निशाना लगाती हैं। चीन के पास इस समय सबसे ताकतवर क्रूज मिसाइलें भी हैं।
इस रिपोर्ट के मुताबिक पारंपरिक और परमाणु मिसाइलों के संचालन के लिए चीन ने नई मिसाइल संचालन प्रणाली तैयार की है। अमेरिकी CSIS मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के मुताबिक चीन के पास सबसे सक्रिय और सबसे नया मिसाइल विकास कार्यक्रम है। चीन के पास 7,000 से 15,000 किलोमीटर तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें भी हैं। साफ है कि अमेरिका चीन के निशाने की जद में है। चीन की नौसेना पनडुब्बियों के बेड़े में एटमी बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात करने में जुटी हैं। इससे चीन समुद्र के भीतर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागने में सक्षम हो सकेगा। चीन की इन तैयारियों को बताने का मकसद ये है कि चीन किस लेवल पर युद्ध के लिए तैयार है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका असर भारत पर भी होगा। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका और चीन के बीच जंग छिड़ती है तो असर बहुत स्वाभाविक है, लेकिन फिलहाल शामिल होते हैं। लेकिन अमेरिका ताइवान को चीन के मुंह में नहीं जाने देगा, और इसकी वजह सिर्फ ताइवान से अमेरिका की नजदीकी नहीं, बल्कि अमेरिका के एशिया में अपने हित भी हैं। और फिलहाल के लिए न्यूज 18 स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।